हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत तो कर ही दी है। लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी। एनसीईआरटी बुक हमारी कवर हो रही है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सॉइल कंजर्वेशन। पिछले वाले लेक्चर में हमने सॉइल के बारे में देखा था, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देखा, सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में देखा था। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो रहेगा कि कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने सॉइल की प्रोफाइल देखी थी। सबसे नीचे पेरेंट रॉक होती है, उसके ऊपर वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर सब सॉइल विद सैंड सिल्ट क्ले होती है, और सबसे ऊपर जो पार्ट होता है सॉइल का वो होता है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस पाई जाती है और प्लांट्स भी पाए जाते हैं। अब एक्चुअली है क्या कि जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये है सबसे ज़्यादा फर्टाइल। इसी में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ह्यूमस कंटेंट पाया जाता है। ह्यूमस रहता है तो सॉइल फर्टाइल रहती है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत सबसे बड़ी एक सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसका क्या होना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना किसी कारण बस, या तो वो हवा से जाए या पानी से जाए या रिवर के थ्रू जाए, किसी के थ्रू जाए, उसका मतलब जो अपर मोस्ट लेयर है उसका हट जाना वहाँ से और दूसरी जगह पर चले जाना। ठीक है, तो अगर सोचो ये चीज़ है जो ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, तो इस जगह की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फर्टिलिटी मतलब उपजाऊपन। और फर्टिलिटी बनी कब रहती है? जब मिट्टी एक ही जगह पर रहती है और उसमें न्यूट्रिएंट्स बराबर मात्रा में रहते हैं। या तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएं तब फर्टिलिटी कम हो जाएगी, या फिर वो बहकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं तब भी क्या हो जाएगी? फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो जो मेन चैलेंज क्या है? इरोजन, सॉइल का इरोजन। इरोजन को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सॉइल कंजर्वेशन में हम क्या देखेंगे? सॉइल कंजर्वेशन में ऐसी टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू सॉइल को क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी टेक्निक्स है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। इसको हम कवर करने वाले हैं। तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल का मतलब वही सॉइल की क्वालिटी क्या होना? कम होते चले आना, डिग्रेड होते चले आना। तो सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर मेजर थ्रेट टू सॉइल एज ए रिसोर्स। अब आपको पता है सॉइल एज ए रिसोर्स मैंने बताया था, क्योंकि सॉइल से बहुत सारी ज़रूरतें फुलफिल होती हैं, और रिसोर्स वही होते हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को क्या करें? सेटिस्फाई करें। अब बिना सॉइल के आप फसल नहीं कर सकते, ये आप जानते ही हो। ठीक है, बिना सॉइल के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, और प्लांट आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना प्लांट्स के हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉइल इरोजन और डिप्लीशन के सामने सबसे बड़े सॉइल जो है हमारी, जो रिसोर्स है हमारा, इसके सामने सबसे बड़ा चेंज क्या है? डिप्लीशन और इरोजन। इसकी क्वालिटी और इरोजन होना, क्वालिटी कम होना और इरोजन होना। तो इसके पीछे, सॉइल इरोजन के पीछे या सॉइल की क्वालिटी को कम करने के पीछे या सॉइल इरोजन के पीछे दो फैक्टर जिम्मेदार हैं। नंबर 1 ह्यूमन फैक्टर्स और दूसरे हैं नेचुरल फैक्टर्स। एक तो प्राकृतिक चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा क्या है? ह्यूमन, मतलब हमारी वजह से भी क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन हो रहा है। तो उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं फैक्टर्स विच लेड टू द सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सॉइल का क्या होता है? डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी कम होती है, जिसकी वजह से सॉइल का क्या होता है? इरोजन होता है। उन सारे फैक्टर्स को अब क्या करेंगे? हम देखेंगे। तो यहाँ पे 5-6 फैक्टर्स हैं, इनको बड़े अच्छी तरह से आपको याद रखना है। पहला है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जो प्लांट्स हैं, पेड़, फॉरेस्ट को क्या कर देना? कट कर देना। क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो, ये फॉरेस्ट एरिया, पेड़ काटते चले आओ और इसको क्लियर। तो फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करना क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन। बताओ कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। जितना ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होगा पेड़ उतने ही कम हो जाएंगे। और आपको पता है पेड़ों का बहुत बड़ा महत्व है, प्लांट्स का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ा तो सॉइल के संदर्भ में अगर बात करें, सॉइल के रेफरेंस में अगर हम बात करें, तो पेड़ों की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ होती हैं, वो मिट्टी को क्या करके रखती हैं? होल्ड करके रखती हैं। और मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती हैं। तो इसीलिए अगर डिफोरेस्टेशन होगा, पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो मिट्टी को होल्ड कौन करेगा? और फिर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहती हुई चली जाएगी, और फिर क्या होगा? वही सॉइल इरोजन। ओवर ग्रेजिंग, आपने देखा होगा जो चारागाह होते हैं, पास्चर लैंड होती है, वहाँ पर बहुत सारे पशु छोड़ दिए जाते हैं। तो ये पशु क्या करते हैं? अब पेड़ों को या तो जड़ से उखाड़ देंगे, ये इसको खाते समय जड़ से उखाड़ देते हैं, या इनके जो पैर होते हैं, पैरों से ये मतलब जमीन को क्या करते चले जाते हैं? खोदते हुए चले जाते हैं। और छोटे छोटे प्लांट्स और ग्रास जो होती है वो क्या है? वहाँ से हट जाती है, और धीरे धीरे करके यहाँ से प्लांट्स का क्या होने लगेगा? लॉस होने लगेगा। जब प्लांट्स का लॉस होने लगेगा तो ज़मीन में मतलब जो
जो प्लांट ही नहीं रहेंगे तो एक तो मॉइस्चर कम हो जाएगी और दूसरा मिट्टी कैसी हो जाएगी, सॉइल लूज हो जाएगी, और लूज होने की वजह से इसका इरोजन होना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक यहाँ पे देख सकते हो खेतों में हम क्या देते हैं, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं। ये भी एक कारण है जो क्या करता है, सॉइल की क्वालिटी को खराब कर रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा जमीन में क्या है, छोटे छोटे बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जब केमिकल फर्टिलाइजर्स को स्प्रे करते हैं, डालते हैं, इनकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। जैसे अर्थवॉर्म से वो पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म, वो क्या करते हैं, वो भी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब आप केमिकल्स डालोगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो पहला कारण हो गया डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग, चारागाह जो होते हैं वहाँ पे मतलब पशुओं को छोड़ देना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड जो कीड़े मकोड़े मारने की दवाई होती हैं, फर्टिलाइजर्स जो प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, फसल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। रेन वॉश, कई बार बरसात जो होती है बहुत तेज गति से, बरसात के साथ मिट्टी बहती हुई चली जाती है, आपने देखा होगा। लैंडस्लाइड्स, जमीन का खिसक जाना, जमीन खिसक जाती है, आपने देखा होगा, लैंडस्लाइड से हम कवर भी कर चुके हैं। फ्लड्स, बाढ़ जब आती है तो बाढ़ में भी बहुत सारी मिट्टी जो होती है एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो ये कारण हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ फैक्टर्स विच लीड टू द सॉइल डिग्रेडेशन। तो इनके नाम आपको लिखने हैं, यहाँ पे आप पिक्चर्स देख सकते हो। ये आप देख सकते हो फ्लड में क्या कंडीशन होती है, पूरे एरिया में पानी भर जाता है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चली भी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लैंडस्लाइड, यहाँ से हिली एरिया से या किसी भी एरिया से यहाँ से मिट्टी बह के नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक दिक्कत है। अब हम देखेंगे कि कैसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं, कैसे हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और यही चीज़ें हम देखने वाले हैं क्या क्या मेथड्स हैं। तो यहाँ मेथड्स कई सारे दे रखे हैं। नंबर 1 मल्चिंग, नंबर 2 कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कंटूर प्लोइंग, शेल्टर वेल्ट्स। तो ये कई सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल की क्वालिटी को मेंटेन करके रख सकते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, सॉइल की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। पहला है मल्चिंग। मल्च का मतलब है किसी चीज़ को कवर करने वाला, कवर करने वाली चीज़। ठीक है, तो आपने देखा होगा पेड़ों के पास जो खाली जगह होती है कि नहीं होती, उसको अगर हम कवर कर दें तो यही चीज़ क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेड़ है, पेड़ के पास खाली जगह है, इसको हम बोलते हैं बेयर ग्राउंड, इसको आप ढक दो किसी भी चीज़ से, यही चीज़ क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देखो प्लांट्स में यहाँ पे होल कर रखे हैं और आसपास का एरिया क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, तो ये भी एक टाइप है किसका, मल्चिंग का। तो द बेयर ग्राउंड, बेयर मतलब जहाँ पे मतलब कोई प्लांट्स नहीं है, ठीक है, खाली जगह जो है, तो बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो। तो किसी भी चीज़ से, स्ट्रो जैसे मतलब जो कचरा वचरा होता है, किसी भी चीज़ से अगर आप खाली जगह को कवर कर दो तो यही चीज़ क्या कहलाती है, मल्चिंग कहलाती है। फायदा क्या होता है अगर किसी चीज़ को खाली जगह को कवर करने का, खाली जगह को कवर करने का फायदा है कि इसके नीचे सॉइल में मॉइस्चर बनी रहेगी, मॉइस्चर अगर बनी रहेगी तो फिर वो क्या रहेगी, मिट्टी वहीं पर रहेगी और इरोजन नहीं होगा, सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन रिटेन सॉइल मॉइस्चर, रिटेन मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना। तो मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो सॉइल की मॉइस्चर है वो बनी रहती है, और मॉइस्चर बनी रहती है तो सॉइल भी बाइंड रहती है। ठीक है, दूसरा है कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स में क्या होता है, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज्ड टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कंटूर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मतलब ये देखो, ये ऐसे करके कुछ ऐसे एरिया बना दिए जाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो एक तो हिली एरियाज में या फिर ऐसे एरियाज में करते हैं, ऐसे करके कुछ एरिया बना दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पानी को रोकने के लिए या तो ट्रेंचेज बनाई जाती हैं, ऐसे ये कंटूर, 2 कंटूर, तीसरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर्स बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ये वाला ये क्या हो गए, कंटूर्स हो गए। तो इनके बीच में या तो ट्रेंचेज बना दी जाती हैं, ट्रेंचेज का मतलब क्या होता है, खाई सी बना देना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जैसे ही पानी ऊपर से आएगा, पानी कहाँ बढ़ जाएगा, ट्रेंच में बढ़ जाएगा। मतलब हम कंटूर बना के क्या कर रहे हैं, कंटूर बना के एक तो कंटूर बना रहे हैं और उनके बीच में जो जगह है उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब उस जगह है उसको मतलब ट्रेंच बना रहे हैं, खाई सी बना दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पानी आएगा ना वो पानी रुकता हुआ जाएगा। पानी एक तो तेज गति से जाता है, जब पानी तेज गति से जाता है तो
सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, और जब पानी बीच में रुकेगा फिर जाएगा, रुकेगा, जब धीरे धीरे जाएगा तो सॉइल इरोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टोन्स भी यूज करते हैं, ग्रास भी यूज करते हैं, सॉइल भी यूज करते हैं टू बिल्ड कंटूर बैरियर्स अलोंग दी कंटूर्स। तो यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, या तो प्लांट्स यूज करो, घास यूज करो, सॉइल यूज करो, स्टोन्स यूज करो, कुछ भी यूज कर लो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। और भी कई बार क्या होता है, इनमें ट्रेंचेज भी बना देते हैं, लिखा है ना, ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और जैसे ये कंटूर हो गए तो इनके बीच में ये क्या बना दी, ट्रेंच बना दी। तो ट्रेंच में क्या करते हैं, पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई एक प्रकार की ट्रेंच, ये कंटूर, ठीक है, कुछ भी लगा दो। तो कुल मिला के क्या है, पानी के फ्लो को रोकने के लिए हम क्या बना रहे हैं, बैरियर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बैरियर्स का मतलब कोई चीज़ को रोकने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं, बैरियर, बाधा क्रिएट कर रहे हैं पानी के फ्लो में। अगला है रॉक डैम। रॉक मतलब पत्थर के डैम, डैम मतलब थोड़ी सी एक दीवार सी बना दो। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। अगर किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा पानी आने की संभावना है, जैसे यहाँ से इधर बहुत ज़्यादा पानी आने की संभावना है, और जब तेज गति से पानी आता है तो नीचे ऐसे गड्ढे से पड़ जाते हैं, गुलीज बन जाती है, और बहुत ज़्यादा सॉइल का क्या होता है, लॉस होता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, रॉक्स की एक दीवार सी बना देते हैं। तो रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, और यही चीज़ क्या कहलाती है, रॉक डैम। इसी को हम बोलते हैं रॉक डैम। तो ये कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा फ्लो हो पानी का, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, और जो गुलीज होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए हम रॉक डैम बनाते हैं। नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग। तो आपने देखा होगा जो हिली एरियाज में कुछ इस प्रकार के टेरेस पाए जाते हैं, देख रहे हैं ऐसे, ये है टेरेस फार्मिंग, ये पाई जाती है माउंटेन एरियाज में, हिली एरियाज में, ठीक है। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। मतलब क्या क्या है कि जो हिली एरियाज होते हैं उस पर क्या करते हैं, हिली एरियाज में ऐसे फ्लैट टेरेस बनाए जाते हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं, और इस टेरेस पर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं। तो ऐसे करके एक के बाद एक टेरेस नीचे, मतलब एक के बाद एक क्या बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं। ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो सीढ़ियों में भी ऐसा नहीं है। तो जैसे सीढ़ियों में क्या होता है, ऐसे फ्लैट जगह होती है, तो यही चीज़ क्या हो गई, ये हो गया टेरेस, ठीक है। तो ये वाला टेरेस हो गया, ये वाला टेरेस हो गया, ये। तो ये जो स्टीप स्लोप होते हैं वहाँ पर क्या बना दो, टेरेस बना दो, और टेरेस बना के वहाँ क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। कहाँ पर, ये कर सकते हैं हम हिली एरियाज में, ठीक है। तो ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन स्टीप स्लोप। स्टीप मतलब सीधे स्लोप जो होते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने की ज़्यादा संभावना रहती है। एक तो स्लोप होते हैं ऐसे करके स्लोप, और एक बिल्कुल ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे स्टीप। स्टीप स्लोप जो होते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ पर जैसे ही टेरेसेस बना देते हैं तो वहाँ पर फसल ग्रो कर सकते हैं आसानी से। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो पानी है एक तो उसकी जो स्पीड है वो भी रुक जाती है, और साथ के साथ में सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। ये देखो कैसे पानी को यहाँ पे रोक रखा है। ये हिली एरियाज में होता है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट है कंटूर फार्मिंग या कंटूर प्लोइंग, ठीक है। तो प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन ए स्लोप, फ्लो डाउन दी स्लोप। अब देखो स्लोप वाले एरियाज में क्या होता है, ऐसे अगर मान लो स्लोप वाला एरिया है, अगर हमने क्या बना दिया, इसमें कंटूर्स बना दिए, ऐसे ये बना दिया कंटूर्स, ऐसे कई सारे कंटूर्स बना दिए स्लोप वाले एरिया में। तो इनकी वजह से अगर हम क्या करें, इन्हीं कंटूर्स के सहारे हम क्या करें, कुछ फसल उगाने लग जाएं, ठीक है, प्लोइंग करने लग जाएं, तो उससे क्या होगा, ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा। किसको रोकने के लिए, पानी के फ्लो को नीचे रोकने के लिए काम करेगा, ठीक है। तो प्लोइंग पैरेलल टू दी कंटूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर। ये जो अगर हम प्लोइंग करते हैं कंटूर के पैरेलल में, तो ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करेगा पानी को रोकने के लिए। बैरियर मतलब वही रुकावट, बाधा। शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स क्या होती हैं, अब किसी एरिया में क्या है, बहुत तेज गति से हवा चलती है, स्पेशली कौन से एरियाज में, कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन्स में, वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है। तो हवा आपको पता है ये भी सॉइल का क्या करती है, इरोजन करती है, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो हवा मिट्टी को ना बहा के ले जाए तो क्या करते हैं, उन एरियाज में से शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं, मतलब पेड़ ही पेड़ लगा देते हैं। यहाँ पे देखो ये कई सारे पेड़ दिख रहे होंगे आपको, लाइन लगा के पेड़ लगा दिए, यहाँ पे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं, ये पेड़ लगा दिए। तो इससे क्या होगा, शेल्टर बेड से जो मिट्टी है एक जगह से दूसरी जगह जाने से रुक जाएगी। तो ऐसे करके कई सारे शेल्टर बेल्ट्स लगा रखे हैं, ताकि हवा की जो स्पीड है उसको भी क्या कर सकते हैं, ये प्रिवेंट किया जा सकता है। तो शेल्टर बेल्ट्स ये भी क्या करती हैं, सॉइल के कवर को या सॉइल इरोजन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रो बना दी, वो पूरी की पूरी लाइन सी लगा दी, किसकी, पेड़ों की, पेड़ ही पेड़ लगा दिए, जिससे क्या हो सकता है, विंड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं और एज वेल एज सॉइल की
इरोजन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इंटरक्रॉपिंग, अब देखो इंटरक्रॉपिंग में क्या है, इंटरक्रॉपिंग मतलब एक के बाद एक, यहाँ पे कोई एक क्रॉप है, यहाँ पे दूसरी क्रॉप है, यहाँ पे एक क्रॉप, यहाँ पे दूसरी क्रॉप, यहाँ पे एक क्रॉप, यहाँ पे दूसरी क्रॉप। अगर आप एक ही प्रकार की क्रॉप उगाओगे तो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही प्रकार की क्रॉप उगाओगे तो जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स है बहुत कम हो जाएगा। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी कम हो जाती है तो वो भी सॉइल का क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट। इसलिए आपने देखा होगा हम क्या है, बदल बदल के क्रॉप्स उगाते हैं। एक तो वो तरीका होता है, एक बीच में एक क्रॉप, यहाँ पे दूसरी क्रॉप, फिर एक क्रॉप, फिर दूसरी क्रॉप, ऐसे करके उगाने से क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस है वो भी सॉइल में बना रहता है। ऐसे करके भी हम सॉइल की क्वालिटी को बचा सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन इन डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम रेनवॉश। इससे दूसरा फायदा ये भी है, बरसात के दौरान भी जो मिट्टी होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्रॉप कर ली, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके मतलब दो दो क्रॉप्स उगाना या फिर अल्टरनेट क्रॉप्स उगाना, ये भी क्या है, एक तरीका है सॉइल के इरोजन को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको PDF ऑल दी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। जो भी वीडियोज मैं अपलोड करता हूँ तो ये सारी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।